हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, मैं सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव संख्याओं का आप कैसे लसन निकाल पाएंगे। मान लीजिए कोई भी दशमलव संख्या है, उसका आप एलसीएम कैसे फाइंड कर पाएंगे, या कोई भी दशमलव संख्या का आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बात करें। चाहे वह संख्या दशमलव का छोटी संख्या हो या चाहे दशमलव का बड़ी संख्या, फिर भी आपका उसका आंसर बहुत आसान तरीका से निकालने वाले। और हम आपको आज दो तरीका सिखाएंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालने का। उसमें कौन कौन तरीका सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आज सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का लसा। लसा करने का मतलब एलसीएम, लवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे पहले समझते हैं एलसीएम मतलब डेसिमल क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा बिंदु को हम लोग दशमलव बोलते हैं, याद रखिएगा। ये किसी संख्या के बीच में आता है, जैसे कि 0.4 पढ़ेंगे। इसको कितना पढ़ेंगे? 0.4। अगर ये कहूं पर 8 लिखा हुआ है और इसमें आपको दशमलव नजर नहीं आ रहा है, तो हमेशा याद करिएगा दशमलव दहिना साइड में छुपा हुआ रहता है। दहिना इधर है, यहाँ पर इसका दशमलव यहाँ पर छुपा हुआ है, इसको लिखा नहीं जाता है। इसको कितना पढ़ेंगे? 8.7, चाहे 8.7 या चाहे 8.7, ये कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। आपको इसमें दो पॉइंट समझना पड़ेगा। सबसे पहला बात, आपको दशमलव उड़ाने आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। अगर ये मान लीजिए ये 0 है, ये दशमलव है, ये 4 है, यही आपका दशमलव है, इसका ही काम करना होता है। देखिए, दशमलव के इधर ना राइट साइड होता है, राइट मतलब दहिना का, राइट मतलब दहिना का, और इधर दशमलव के बायां साइड होता है। बायां कहने का मतलब लेफ्ट, बायां और दायां आपको समझ में आया। याद रखिएगा, दशमलव जब संख्या के बीच में होता है ना पार्टनर, तो आपको दायां वाला संख्या को देखना। दशमलव के दायां में कै गो अंक है? एगो अंक। अंक केकरा कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को अंक कहते हैं। बाकी 9 से जो ऊपर चला जाता है सबको क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। और 1 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ठीक, हमेशा आपको दायां साइड में देखना है। सो दशमलव के बाद कै गो अंक है, तो दशमलव के बाद कै गो अंक है? एगो अंक है। कै गो? अगर जो हम आपसे पूछे 0.432, इसमें कै गो अंक है दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद तो किधर जाइएगा? राइट साइड में। किधर जाइएगा? राइट मतलब दायां साइड में। दशमलव के बाद एगो, दशमलव के बाद 2 गो, दशमलव के बाद 3 गो, दशमलव के बाद कै गो अंक हुआ? 3 गो अंक हुआ। अगर जो कुछ इस प्रकार हमसे कहे 32.42, आप बताइए सो दशमलव के बाद कै गो अंक है? तो आप लोग तो फटाक से जवाब दे देंगे। सो दशमलव, दशमलव के इधर राइट साइड, और राइट मतलब दहिना का में, दशमलव के दहिना में कै गो? एगो या एगो, 2 गो। अगर जो आप संख्या को गिनना सीख गए तो समझिएगा कि आप दशमलव उड़ाना क्या कर गए? सीख गए। आराम से क्या करिए, दशमलव के दहिना साइड में 1 अंक है, तब बटा लगा के 0 बैठा लीजिए, एगो। दशमलव के बाद दशमलव के दहिना साइड में जितना अंक होगा ना, उतना ही आपको क्या बैठा लेना है? 0, और 0 के बगल में 1 बैठा लेना है और दशमलव के उड़ा लेना है। ये हो गया 0.4/10। दशमलव के बाद कै गो? 3 गो। 1 2 3, तो आराम से दशमलव के बाद 3 गो है तो बटा लगा लीजिए, 3 गो है तो 3 गो 0 बैठा लीजिए। मतलब दशमलव के दहिना साइड में जितना अंक होगा ना, आपको बटा के नीचे उतना ही 0 डालना है। और 0 के सबसे पहले आपको 1 लगाना है जानबूझ के। अगर जो 1 न लगाते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए 4/0 लिख रहे हैं, तो किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है ना, तो इसका मतलब इनफाइनाइट होता है। आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित हो गया। इसलिए सबसे पहले हम लोग कितना लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, ताकि 10 हो सके, 10 हो सके। तो ये बन गया, दशमलव यहाँ से उड़ गया। दशमलव क्या कर गया? उड़ गया। अगर जो मान लीजिए आपको दशमलव इसमें उड़ाना है, तो किस प्रकार उड़ा पाएंगे? दशमलव को डायरेक्ट उड़ाइए,
देखिए दशमलव के दहिना साइड में कै गो है, एगो या एगो, दू गो, तो बटा के नीचे कै गो जीरो लगाइए, दू गो, उससे पहले कितना लगा दीजिए, एक। यहाँ से दशमलव क्या कर गया, उड़ गया। आशा करते हैं कि आपको दशमलव उड़ाने आया होगा, और जब दशमलव उड़ाने आ गया तो समझिएगा कि बटा के लसा हो गया, और भीनों का लसा आपको निकालने आता है, और भीनों का लसा का फॉर्मूला यही है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अगर ये आपको मसा निकालना है तो इसी प्रकार दशमलव उड़ा लीजिएगा, अंशों का एचसीएफ हो जाएगा बटा हरों का एलसीएम हो जाएगा। चाहे हम आपको दूसरा तरीका सिखा के देखते हैं कि आप ये वाला तरीका सीख जाते हैं तो इस तरीका को आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आइए सेकेंड नंबर तरीका को सीखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, मान लीजिए 0.4 है और आपको दशमलव को उड़ाना है। दशमलव को क्या करना है, उड़ाना है। तो दशमलव को राइट साइड में कै गो अंक है, तो दशमलव के दहिना साइड में एगो अंक है। कितना अंक है, एक है। दशमलव के दहिना साइड में कै गो अंक है, एक। तो जब एक अंक होगा ना तो 10 से गुना करिएगा। कैसे गुना करिएगा, 10 से। अगर जब मान लीजिए दशमलव के बाद एगो एगो कै गो अंक हुआ, 2 गो। जब 2 गो अंक होगा ना तो 100 से गुना करिएगा। मतलब जय गो अंक होगा ना उतना जीरो लगा के और 1 लगा देना। अगर ये दशमलव के बाद आपको 3 गो अंक होगा तो कितना से गुना करिएगा, 1000 से। कितना से, आपको 1 तो लगाना ही है। दशमलव के बाद क्या गो, 1 2 3, तो आपको 3 गो जीरो लगाना है। कितना जीरो लगाना है, 3 गो। अगर ये दशमलव के बाद मान लीजिए 4 गो संख्या है तब आप कितना जीरो लगाएंगे, तो सबसे पहले 1 बैठा लेंगे। कितना बैठा लेंगे, सबसे पहले कितना बैठा लेंगे, 1। दशमलव के बाद कै गो है, 4 गो, 1 2 3 4, तो आपको कै गो जीरो लगा लेना है, 4 गो जीरो बैठा लेना। बैठाने के बाद क्या होगा, आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। दशमलव कैसे खत्म हो जाएगा से समझिए। 4 1 कम 4, खत्म हो गया दशमलव। 23 1 कम 23, दशमलव खत्म हो रहा है। 343 से कम 343, 343, दशमलव खत्म हो रहा। 46 86 दशमलव, तो 46 86, दशमलव पूरा के खत्म हो गया। आप गुना करके देख लीजिए, क्या करके देख लीजिए ना, विश्वास तो गुना करके, और दशमलव होगा तो कुछ अंक उंक आएगा। इसके बाद जीरो उरो हो सके तो जीरो बैठ उठ जाएगा इसमें इसमें इसमें। तो ये तरीका आसान हुआ, या बटा के नीचे जीरो डालने वाला तरीका आसान हुआ। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। लेकिन हम इस पीछे वाला तरीका को अपनाएंगे, बटा के नीचे जीरो बैठाने वाला। चलिए, तो दिया हुआ संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं, और आपके पास एक सवाल है 0.04 0.16 एक 16 नहीं पढ़ सकते हैं, और 2.4 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना, तो दोनों आप निकाल सकते हैं। वो भी दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट फार्मूला पर सेट कर देंगे। देखिए दिया गया है आपके पास 0.04 है। सबसे पहले इसको दशमलव को हटाइए, दशमलव को उड़ा लीजिए, दिमागे में उड़ा लीजिए तो आ जाएगा 0.04। आप बटा लगा लीजिए। दशमलव के बाद कै गो अंक, एगो 2 गो, तो आपको 2 गो जीरो बैठाना है। एक पहले 1। किसी भी संख्या के पीछे ना जीरो होता है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। 400 ना है, 400 ऐसे होता है, जीरो दहिना साइड में, बायां साइड में जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। 4 लिखा हुआ है, और बटा में कितना है, 100 है। काटने का मन है तो आप काट भी सकते हैं, और ना काटने का मन है तो आप छोड़ भी सकते हैं। एकरा हम लिख लिए भिन्न के रूप में। अब हमको लिखना है 0.16 के भिन्न के रूप में। तो दशमलव हटा लीजिए तो 0.16 बचेगा, 0.16 बटेगा। बटा के नीचे दशमलव के बाद कई गो, 1 गो 2 गो, तो दशमलव के बाद 2 गो जीरो बैठा लीजिए, 1 डाल लीजिए। किसी भी संख्या के पहले जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं, आपका 16 हो गया, और
बटा में कितना हो गया आपका 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। उसके बाद 2.4 के भी उड़ा लीजिए, 2.4 है, उड़ाइएगा तो 2 पर 4 24 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक तो एगो जीरो, एक के जगह एक, 24/10 हो गया। अब क्या करना है, दशमलव उड़ाने के बाद आपको आया 4/100, 16/100, 24/10। अब क्या करिए, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो में अंश कौन है 4, में अंश कौन है 16, में अंश कितना है 24, सब का निकालिए एलसीएम। तो हम लोग कहेंगे अब अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ। अंश कितना है आपका 4 है, अंश कितना है आपका 16 है, अंश कितना है आपका 24 है। बटा के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, बटा हुआ, बटा के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। सबको निकालिए लसा, डायरेक्ट 2 से भी लगा सकते हैं, ज्यादा तेज है तो 4 से लगाइए। 4 एक कम 4, 4 चौका 16, 4 छक 24, इसके बाद 2 से लगा लीजिए, एक के जगह एक, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, जो संख्या से लगाए हैं और जो बच गया सब में गुना कर लीजिए। तो 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 छक 24, 2 से लगाने पर 4 का दिया 2, 6 का दिया 3, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48। अगर जो आप एलसीएम निकाले हैं, क्या निकाले हैं एलसीएम, अगर जो एलसीएम निकाले हैं तो आप निकालिए हरों का एचसीएफ, हरों का हरों का एचसीएफ निकालने के 2 तरीका होता है, एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। तो आपको जो आसान लगता है से बनाइए, तो हम तो भाग विधि बनाएंगे। आपका 100 है, आपका 100 है, आपका पहला हर 100 है, दूसरा हर 100 है, तीसरा हर कितना है 10। छोटका से बड़का वाला में मौसा निकाल लीजिए, तो छोटका 10, 10 से मौसा निकालिए 100 में, 10 दाई के 100, जिसे पूरा पूरा कट गया वही आपका मौसा हो गया, मौसा आपका 10 हो गया। फिर जो संख्या बच गया है, कितना बच गया 100, तो अहू में निकालिए, फिर 10 दाई के 100, आपका मौसा निकल कर आ गया 10, आपका मौसा कितना हो गया 10। आराम से फार्मूला पर लगा लीजिए, जब लसा और मौसा निकाल ही लिए हैं तो फार्मूला पर लगाइए। देखिए भिन्नों का एलसीएम निकालना है, जब एलसीएम निकालना है तो कुछ इस प्रकार करना होगा, अंशों का एलसीएम, तो अंशों का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका 48 और बटा में एचसीएफ आया कितना 10, काट लीजिए, 24 दूना 48, 5 दूना 10, आपका आया 24 बटा में 5। उसी प्रकार एलसीएम का वैल्यू तो निकाल लिए, अब भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का एचसीएफ आराम से निकालने, तो निकाल चुके हैं आप। अंशों का एचसीएफ एक बार काम करिएगा तो 2 चीज निकल जाएगा, आपको एलसीएम निकल जाएगा और आपका एचसीएफ भी क्या करेगा निकल जाएगा। अंशों का एचसीएफ कितना है आपका, मतलब मौसा कितना है 10 है, या बटा में लसा कितना है आपका, लसा कितना है आपका 48 है, काटिए इसको, 5 दूना 10, 24 दूना 48, आपका आ गया 5 बटा 24। ये आपका आंसर निकल गया। हम शॉर्टकट में एक बार और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी सवाल हो दशमलव के, आराम से उसको बटा में चेंज कर लीजिएगा। बटा में चेंज करने के बाद सब अंशों का आप निकाल लीजिएगा लसा, और जितना हर है सब का निकाल लीजिएगा मौसा। ये दोनों फार्मूला पर लगाकर आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।